नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं, दाएं बाएं करने से कोई फायदा नहीं, बायोडेटा लेकर घूमने से भी कोई फायदा नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव अब तमाम चीजों पर बारीकियों से नजर रख रहे हैं। किसका कितना डिमांड विधानसभा क्षेत्र में, जनता किसे चाहती है। देखिए, सर्वे तो हो ही रहा है, मगर अब तेजस्वी यादव खुद भी ग्राउंड जीरो पर होंगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, जहां जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बार एक पोलो रोड, 10 सर्कुलर रोड दौड़ भाग लगा रहे हैं, बायोडाटा लेके घूम रहे हैं। क्या सर, पटना में आकर बायोडेटा लेकर क्या बात बन सकती है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बायोडाटा जिसकी बात कर रहे हैं, अपना जो अपने अपने क्षेत्र से जो उम्मीदवार होंगे उनका लिस्ट, उनकी सूची, उनका बायोडाटा सब कुछ पहले ही तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह उन्होंने देख लिया है। और जो तेजस्वी यादव की जो कोर टीम है, जो उन्होंने भी खंगाल लिया है सबके बायोडाटा को। यह एक लंबी प्रक्रिया थी। अच्छा, ये 3 स्तर पर इसका कहीं ना कहीं आपको 3 स्टेप्स जो होता है। तो पहला स्टेप तो है कि आपका वो बायोडाटा सब कोई आप लोग जमा किए, उसके बाद से उसको खंगाला गया, तेजस्वी ने बायोडाटा देखा, उसके बाद फिर दूसरे लेयर पर भी हो गई। अब जो है सो ग्राउंड जीरो जो विधानसभा से क्षेत्र से बायोडाटा आया है उसकी भी फीडबैक तेजस्वी यादव ने लेना शुरू कर दिया है। जनता के दिल में कौन? हाँ, तो वही फीडबैक का मतलब वही हुआ कि आप जैसे किसी भी उम्मीदवार हैं, किसी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो ऐसे में उनका फीडबैक वहां से लिया जा रहा है कि आपका जनता में आपकी पहुंच कहां तक है, जनता आपको कितना पसंद करती है, नापसंद करती है, यह सब तमाम तरह पसंद करती है तो किन मुद्दों पर पसंद करती है, नापसंद करती है तो किन किन कारणों से नापसंद करती है। तो फिर उसके बाद फिर दूसरा भी है वहां उम्मीदवार, तीसरा भी है उम्मीदवार। और एक बात आप मान के चलिए, इस मुगालते में कोई भी न रहे कि हम जो है सो पिछली बार जीत गए तो इस बार भी हम जो है सो विधायक हम ही रहेंगे, टिकट भी कट सकता है। यही बता रहे हैं कि यह भी नहीं हो। आप मुगालता पाल के रखिए, नंबर 1। नंबर 2 बात कि जो पूर्व विधायक हैं, जो थोड़े से सीट से इधर उधर हट गए, उससे पहले भी वो हार गए, तो ऐसे में वह भी नहीं सोचे कि हमको भी अब टिकट वहां मिल जाएगा। यह भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए, यह बहुत बड़ी तैयारी राष्ट्रीय जनता दल ने कर रखी है। क्योंकि अब आप जो 2 बार से हार गए, तो अब किन कारणों से हारे इस पर मंथन चिंतन निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने किया है कि यह क्या फैक्टर, क्या इशू है। हाँ, अगर यदि जो झोल झाल की बात तेजस्वी यादव करते हैं या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किया जाता है कि हरवा दिया गया, वो एक अलग विषय है। वह मार्जिन, वह चीज, वह समीकरण तेजस्वी यादव और राजद की कोर टीम के पास में इसकी पुख्ता जानकारी है कि ऐसे ऐसे चिन्हित सीट को किस तरीके से हरवा दिया गया नंबर 2 की पार्टी बनाने की कवायद में। तो वो एक अलग विषय। लेकिन यह कोई मुगालते में न रहे कि बायोडाटा लेके दौड़ रहे हैं और हम किसी से कान में फुसकी कर दिए, कोई हमारा पैरवी कर देगा, तो यह कतई नहीं होने जा रहा है। और कई सीट तो ऐसे हैं जो कि है आपका, लेकिन वह तालमेल में दूसरे के पास जा रहा है, अलायंस पार्टनर के पास। अच्छा, यह भी हो रहा है। यह भी एकदम पुख्ता जानकारी बता रहे हैं कि जिस सीट पर आप चाह रहे हैं तो कि हम विनिंग सीट है, फिर भी जो समीकरण को साधने की कवायद है, अलायंस पार्टनर को भी आपको खुश करना है, तो वह सीट भी आपको इधर से उधर होती हुई कई सीट आपको दिखाई पड़ेगी। नॉट ओनली एक इन आरजेडी, यह दूसरे दलों में भी, अलायंस पार्टनर में भी। यह भी एक तैयारी अंदर खाने में एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इस पर भी पूरी तरीके से मजबूती के साथ होमवर्क हुआ। मगर सर, सवाल यह है कि जब चुनावी रन नजदीक धीरे धीरे जैसे आ रहा है, सर, सवाल हर एक चुनाव में उठता है कि अचानक से आए, टिकट ले लिया, चुनाव लड़ गए, हार गए, जीत गए, इस तरह के बातें भी उभर कर सामने आती है। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव उन लोगों को टिकट देंगे जो पार्टी में अभी अभी आए हैं और चुनावी मैदान में उतार दिया जाएगा? नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो पार्टी में न्यू एंट्री है, और न्यू एंट्री कहने का मतलब जो बीते दिन शामिल हुए, कुछ लोग शामिल हुए, कोई ऐसे चेहरे शामिल हुए, तो देखिए, वैसे चेहरे पर निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल दांव लगाएगी। और दांव लगाने का मतलब ही है कि उनकी वैसे नेताओं की एंट्री फीडबैक के आधार पर ली गई है। अच्छा, कि आप इस सीट से आइए, इस सीट पर आपको टिकट मिलेगा, और क्योंकि आपका बीते
चुनाव में भी हमने देखा, विपरीत परिस्थिति में भी देखा कि आपको हरवा दिया गया या आपके साथ में कोई खेला हो गया, पॉलिटिकल गेम कर दिया गया। तो वैसे उम्मीदवार को निश्चित रूप से आपको उम्मीदवारी दी जाएगी राष्ट्रीय जनता दल की। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी का पैरवी पैगाम से आप आना चाहते हैं तो वह नहीं होगा, उसके लिए दरवाजा राष्ट्रीय जनता दल का बंद है। आपका ग्राउंड जीरो पर क्या आपकी पकड़ है, इतनी बात समझ करके, और वह फीडबैक तेजस्वी यादव के पास पहुंच चुका है कि कौन कौन लोग हैं। और देखिए एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए आप तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की टीम से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो फिल्टर होके जाएगा वह लालू प्रसाद यादव के पास, वहीं पर जाकर के आपको बात करनी होगी। वही जो है सो डिसाइड करेंगे। यह कोई भी कह रहा है कि लालू प्रसाद यादव डिसाइड नहीं करेंगे, तो हम तो जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि वह अंतिम मुहर लालू प्रसाद यादव, जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विद द कंसेंट ऑफ लालू प्रसाद यादव ही वह उम्मीदवार बनेंगे। यानी पब्लिक की राय क्या है, पब्लिक की समझ क्या है, वो किसे बेहतर समझ पा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव की पहली नजर है निश्चित रूप से। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि 16 दिन तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसमें भी क्या आपका इंपैक्ट रहा, क्या आपने किया, आपके जो क्षेत्र से, आपके विधानसभा क्षेत्र से, आपके जिले में जब यात्रा पहुंची वोटर अधिकार यात्रा, तो उस दरमियान आपकी उपस्थिति क्या थी, आपने क्या किया, आपका पैनापन दिखा कि नहीं, जनता में, आपकी आम आवाम में आपकी पकड़ कैसी रही, चमक कैसी रही। तो यह बात को भी कहीं ना कहीं वह दिखाई पड़ रहा है और एक एक फुटेज को खंगाला जा रहा है। 16 दिन की यात्रा हुई वोटर अधिकार यात्रा में, उसका जो फुटेज है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें भी देख रही है कि झंडा कितना, बैनर कितना, आपकी उपस्थिति कितना, आपने लोग, आपके समर्थक कितने, तो यह सब भी को जोड़ा जा रहा है, यह सब भी देखा जा रहा है। तो यह एक बड़ी चीज और बहुत बारीकी के साथ राष्ट्रीय जनता दल इस बार इस चीज को देख रही है, क्योंकि वह 2020 हम बार बार कहते हैं दोहराना राजद नहीं चाहती है, और तेजस्वी यादव को एकदम मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल है। और इसी की आप देखिए जो फीडबैक एनडीए को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि एनडीए के तमाम बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जेपी नड्डा आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हो रहा है, माने नरेंद्र मोदी कैबिनेट के लगातार मिनिस्टर बिहार में, पीयूष गोयल से लेकर सारे घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो यह तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या एनडीए में घबराहट, बौखलाहट, जल्लाहट है तेजस्वी को लेकर। तेजस्वी यादव भी ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ऐसे में बड़े बड़े नेताओं का भी फोन घनघनाया है। तेजस्वी यादव किन किन जिलों में जाएंगे और मुख्तार तेजस्वी यादव का उद्देश्य क्या होगा? देखिए बिहार अधिकार यात्रा, अभी तेजस्वी यादव का जो नया शेड्यूल आया है वह 10 जिलों से होकर के गुजरेगा। बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगा, प्रथम चरण 20 सितंबर को समाप्त होगा। यह आपको जो जहानाबाद से शुरू होगा 16 सितंबर को, जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और उजियारपुर, यह जो है सो होते हुए आपको ये प्रथम चरण समाप्त होगा 20 सितंबर को। तो इस दरमियान तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकलेंगे, उसमें केंद्र सरकार की जो कमिटमेंट था उसमें जो फेलियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केंद्र सरकार का जो बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार दिखाई पड़ रहा है, और जो विकास, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य और मतदाता अधिकार बिल्कुल का जो कटौती, जो कट साइज की करने की कवायद है, ऐसे कई लोग का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो इसको लेकर के वही तेजस्वी यादव आम आवाम को बताएंगे कि क्या एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार के साथ कर रही है। इसी को लेकर के बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से शुरू होगी, प्रथम चरण, और 20 सितंबर को समाप्त होगी। ऐसे में बड़े बड़े नेताओं का फोन भी घनघनाया है। निश्चित रूप से यह जो यात्रा निकलेगी तो तेजस्वी यादव, फिर हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव 16 सितंबर से निकलेंगे, वह भी देखेंगे कि हर क्षेत्र में क्या है तमाम तो ये प्रथम चरण का 10 जिलों में होगा, उसमें आपको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा कि क्या तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आपकी जो एनडीए की बौखलाहट दिखाई पड़ेगी। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या लोगों से, आम आवाम से बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से एआईएम की, ओवैसी की पार्टी की बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, यह सब कुछ भी दिखाई पड़ रहा है। तो यह बड़ी सारी चीज। और देखिए ओवैसी की पार्टी का बौखलाहट, दरवाजे पर नॉक करना 10 नंबर और एक
पोलो रोड। यह क्या बताता है? यह दिखाता है कि उनकी अंदर भी बेचैनी है। वह भी जान रहे हैं कि MY समीकरण की जो बात कहते हैं या मुस्लिम समीकरण की बात कहते हैं, वह किसके साथ में है, कौन उसका उस वोट का मालिक कौन है। तो यह सब भी है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है स्पष्टता के साथ। यानी इस बार ठोक ठिठाकर तेजस्वी यादव कदम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से यह इसमें तो अब कोई शक शुबा इफ बट किंतु परंतु नहीं है कि तेजस्वी यादव की तैयारी पूरी मुकम्मल है और मजबूत है। पूरी मजबूती के साथ वह आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, सियासत गर्म है और उसी बीच तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं बायोडेटा लेकर। हालांकि जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, वो पटना भी भागदौड़ लगा रहे हैं, मगर कई विधायकों के भी पसीने छूट रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।